देखिए, हमने अभी तक देखा है कि रीतिकाल क्या होता है, रीतिकाल को समझा है। अब रीतिकाल की विशेषताएं या उसकी प्रवृत्तियों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला था इसमें आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इस काल की प्रमुख विशेषता यही कही जा सकती है कि इस काल में प्राय सभी कवि जो थे वो पहले आचार्य थे और कवि बाद में। उनकी कविता जो थी पांडित्य भार से क्या हुई थी, दबी हुई थी। यानी उन्होंने अपने आचार्यत्व का क्या किया, प्रदर्शन इसके अंदर किया। तो रीतिकाल का ये सबसे बड़ी क्या थी, विशेषता थी। दूसरा था इसका श्रृंगार प्रियता। इस काल की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति यह रही है कि सभी कवियों ने श्रृंगार में अतिशय रुचि दिखाकर क्या की है, श्रृंगार वर्णन किया है ना। तो इस प्रकार से श्रृंगार काल क्या होता है, इसमें हमको दिखाई देता है कि श्रृंगार प्रियता हर कवि की क्या रही, इस युग में विशेषता रही। तीसरा जो था वो थी अलंकार प्रियता। इस काल की अलंकारिकता इतनी चमत्कार प्रदर्शन की तरह क्या की गई है, मिलती है कि सारी कविता जो थी मुख्य जिसका भाव था वो पूरे अलंकार भाव से क्या हो गया, दब गया। यानी इतने ज़्यादा अलंकारों का इस युग में क्या किया गया, प्रयोग किया गया, जिससे कविता का जो स्वाभाविक स्वाद या स्वाभाविक जो गुण रहा वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और क्या हो गया, कविता अलंकार भार से दब गई। अनुप्रास की छटा, यमक की झलक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि सारे अलंकारों का प्रयोग इस काल की कविताओं में हमें क्या करता है, देखने को मिलता है। फिर चौथी प्रवृत्ति इसकी यह रही कि भक्ति और नीति की भी इस काल में कुछ रचनाओं को क्या किया गया, लिखा गया। रीतिकाल में भी भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं देखने को मिलती है, किंतु इसमें शुद्ध भक्ति भाव नहीं था, अपितु राधा और कृष्ण के प्रेम को सुमिरन के बहाने रिझाने और दिखाने की कविताएं क्या की गई, इसके अंदर लिखी गई। यानी वहाँ पर भी नायिका भेद का ही क्या किया गया, प्रयोग किया गया। भक्ति के माध्यम से भी उन्होंने कहीं ना कहीं राधा जी को और गोपियों को क्या किया है, नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो रीतिकाल की और विशेषताएं हैं वो हमें क्या दिखाई देती है कि पहली जो इसके बाद जो विशेषता थी वो ब्रज भाषा की प्रधानता। अधिकतर रचनाएं जो लिखी गई वो ब्रज भाषा में लिखी गई, जो कि उस समय की साहित्यिक भाषा थी। प्रकृति से मधुर ब्रज भाषा रीतिकाल के रागात्मक भावों को अभिव्यंजित करने में क्या रही, उपयुक्त रही। वर्ण मैत्री है ना, इस तरह की ध्यानात्मकता, शब्द गति, अनेकार्थकता, व्यंग और वैशिष्ट इस काल के काव्य की क्या रही, मुख्य भाषा रही। ठीक है।